नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान का मेवाड़ इलाका जाना जाता है अपने शौर्य और शक्ति के लिए। इतिहास गवाह है यहाँ के बलिदान के लिए। लेकिन आज राजस्थान के मेवाड़ की चर्चा हो रही है संपत्ति के लड़ाई झगड़े के लिए। यूं तो महाभारत से लेकर रामायण तक और गांधी परिवार से लेकर सिंधिया घराने तक हर जगह, परिवार छोटा हो या बड़ा, संपत्ति का विवाद परिवारों में, भाई बहनों में क्लेश का, कलह का कारण रहा है। लेकिन मेवाड़ राजघराने में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से राजस्थान की शांति भंग हुई है। उदयपुर में पुलिस प्रशासन को जाप्ता लगाना पड़ा है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई, जबकि मेवाड़ राजघराने के ही दो सदस्य इस वक्त विधायक और सांसद के रूप में इस देश की राजनीति में सक्रिय है। समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं और राकेश वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़े हैं भरतपुर से। भरतपुर भी पिछले कुछ समय से गवाही दे रहा है, बल्कि लंबे समय से कहना चाहिए। हाल ही में यहाँ पर पति पत्नी, पिता पुत्र जिस तरह से संपत्ति के लिए सार्वजनिक रूप से लड़ाई झगड़ा करते हुए देखे गए हैं, विश्वेंद्र सिंह के परिवार में जो कुछ हो रहा है। लेकिन आज उदयपुर की चर्चा करते हैं। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, हो क्या रहा है उदयपुर में? मीना जी, कोई नई बात नहीं है। मेवाड़ को सूर्य की धरती कहा जाता है। महाराणा प्रताप हुए, उनके वंशज आज जिस हालात में पहुंच गए। मीना जी, पहले तो एक बात बता दूं कि आज संविधान दिवस भी है। देश में संविधान लागू हो गया, फिर भी राजशाही परंपराओं का निर्वहन किया जाना एक प्रश्न चिन्ह तो खड़ा करता ही है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर राजशाही का कोई मतलब तो रहता नहीं है। फिर भी पारंपरिक रूप से या फिर उस स्थिति को याद करते हुए, पुरानी स्थितियों को याद करते हुए राज तिलक और ये प्रथाएं निभाई जा रही हैं। ठीक है, जिंदा रहना चाहिए इतिहास को, तो इसलिए मेवाड़ का इतिहास भी जिंदा है। उसको एक परंपरा के रूप में देखा गया। मेरा ये सबसे आश्चर्य की बात यह है कि लड़ाई हर परिवार में होती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। बाप बेटे में होती है, भाई भाई में होती है, मगर जिस तरह की लड़ाई इस इतिहास के अंदर पहली बार मेवाड़ में देखने को मिल रही है। यहाँ का इतिहास मुगल शासकों से लड़कर या अन्य जो उस समय के राजा रहे उनसे लड़कर वीरता के बाद राज तिलक करवाता था, और आज जो हालात बने हैं उसमें बाप की डेथ के बाद बेटा आया और उसको राज तिलक किया गया, खून से किया गया। और जो मेन अरविंद सिंह और विश्वराज सिंह दोनों दोनों भाई हैं। विश्वराज सिंह बड़े ब्रदर हैं, अरविंद सिंह जी छोटे ब्रदर हैं। भगवत सिंह जी ने उनके छोटे बेटे को प्रॉपर्टी दी, और क्या उनको हक था या नहीं था, ये वाद अदालत में तय हो रहा है। अदालत में जो यहाँ का एडीजे 2 के अंदर जो बात चली थी, उस समय ये बात आई थी कि ये है जो संयुक्त हिंदू परिवार की प्रॉपर्टी है। वो एक अलग इशू है कि किसको कितना मिलना चाहिए था, वसीयत कैसे थी, भाई बहनों का हक होना चाहिए नहीं, कि उनकी जो बहनें उनका भी हक है या नहीं है। ये चीज बहुत कुछ तय हुई अभी उस समय पहले ही तय हुई है। फैसला आया लंबे समय के बाद, 40 साल के लड़ाई के बाद। मगर मीना जी, जो हिंदू शासक मेवाड़ के एकलिंग नाथ के दीवान के रूप में काम किया, जिन्होंने एकलिंग नाथ का दीवान माना जाता है महाराणाओं के यहाँ पे, वो वहां पर अपने भाई को पूजा से रोक रहे हैं, या जो धूनी वहां पे है उस पे पूजा करने से रोक रहे हैं। तो एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि हम चलो क्षत्रिय हैं, हम अधिकार देते हैं, आपकी पूजा पद्धति की रक्षा का अधिकार देते हैं, आपके स्वाभिमान की रक्षा का अधिकार देते हैं, और वहां दूसरी तरफ अपने ही भाई को रोके जाना, ये जनता के बीच में थोड़ा सा आक्रोश का विषय बना हुआ है। जनता है उसको अच्छा नहीं मान रही कि जब एक आम आदमी एकलिंगनाथ के दर्शन कर सकता है, कोई भी जाके दर्शन कर सकता है वहां पे, तो वहां भाई अगर दर्शन करने जा रहा था तो क्या फर्क पड़ रहा। एकलिंग
आवाज नहीं आ रही है आपके? जी, जी, जी। डॉक्टर मुनीश हाँ, अरोड़ा, हाँ। सवाल ये है कि जनता को जिस बात से नाराज़गी है, ये जनता एक पक्ष वाली है, दूसरा पक्ष अलग है, जो अरविंद सिंह मेवाड़ के साथ है। सवाल ये है कि आखिर अरविंद सिंह ऐसा कर क्यों रहे हैं? उन्हें कौन-सी असुरक्षा महसूस हो रही है विश्वराज सिंह के वहाँ जाने से? मेरा जी ये मानना यह है कि ये निजी प्रॉपर्टी का हिस्सा है, इसलिए निजी प्रॉपर्टी में जो गैर ट्रस्ट के बाहर के लोग हैं उनका इस तरह से राज तिलक करके जाना उचित नहीं है। तो जो ट्रस्ट बना हुआ है उस ट्रस्ट के वजह से ये विवाद हो रहा है। यहाँ महाराणा मेवाड़ का एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट के अंदर गैर ट्रस्टी को इस तरह से राज तिलक करके जाने को लेकर के विवाद हो रहा है और इससे जी। एक अधिकार की चुनौती पैदा हो रही है हिंदू परिवार के तहत हुँ, कि अगर वो हुँ, हिंदू परिवार के तहत अगर वहाँ उसमें जाते हैं तो ये क्रिएट होगा कि उस प्रॉपर्टी पे इनका भी राइट था। तो हुँ, जो कोर्ट के अंदर, क्योंकि इनके जो वकील हैं उन्होंने एक नोटिस भी निकाला था परसों, हुँ, अखबारों में नोटिस साया किया है। उनके ऋषभ जी कर कोई वकील है वहां पे जोधपुर में, उन्होंने अखबारों में नोटिस निकाला है कि इस तरह से कोई करेगा तो गैर कानूनी होगा और इस तरह की बात होगी। जी। तो वो जो प्रॉपर्टी का जो विवाद है उसको एक आधार बनाते हुए ये बात कही। जी, डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, ये सिर्फ उदयपुर नहीं है, उदयपुर का राजघराना नहीं है। जयपुर राजघराने से लेकर देश के तमाम राजघरानों में प्रॉपर्टी संपत्ति के विवाद भाई बहनों, पति पत्नी, माँ बाप सब में देखे गए हैं। यहाँ तक कि गायत्री देवी के पोते पड़पोते जिस तरह से, पोते बल्कि और बेटे जिस तरह से जंग करते हुए पिछले लंबे समय से नजर आए थे, हमने देखा है। कहा यह भी जा रहा है कि अब जो सत्ता में राज परिवार के लोग हैं, वो कैसे अपनी संपत्ति ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने में जुटे हुए हैं। इसके भी तथ्य रिपोर्ट अगर निकाली जाए तो वाकई में काफी चौंकाने वाली है। जी, मीना जी जी एक डॉक्टर चीज और बता दूं मैं आपको कि हमारे यहाँ एक पीसी थे अमेरिका सिंह, और इनकी जो बहन थी या वाइफ थी, जो जिन्होंने प्रॉपर्टी थी, जो चंपा बाग था वो प्रॉपर्टी थी विधवाओं के लिए उन्होंने रखी थी। तो बहनों को और या उसको वाइफ को मिला था हिस्सा, तो वो प्रॉपर्टी उन्होंने उसके लिए रखी थी। बाद में वो प्रॉपर्टी बेची गई, फिर उसके बाद विश्वविद्यालयों को अधिसूचित हुई, फिर बाद में अधिसूचना जारी उसको फिर बेच दिया गया। तो प्रॉपर्टी बेचने की जो बात कर रही हैं आप, वो तो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी बेची गई है, क्योंकि जो मेवाड़ के संविधान के अंदर प्रॉपर्टी दी गई थी वो एक लिमिटेड प्रॉपर्टी थी अरविंद सिंह जी के पास और विश्वराज जी सिंह के पिताजी महेंद्र सिंह जी के पास। जब वो प्रॉपर्टी बेची गई और उसको लेकर उन्होंने आवाज उठाई कि विश्वविद्यालय को वापस मिलनी चाहिए, तो उनको दूसरे एक केस के तहत, जो कि विश्वविद्यालय का आकलन करने वो गए थे, तो उसके तहत उनको निकाल दिया गया नौकरी से। उनके ऊपर हम्म, अ, हम्म, दिक्कत आ गई उनको, बहुत ज्यादा उन पर प्रेशर जी, बनाया गया विधानसभा जी, के अंदर। जी, तो प्रॉपर्टी विवाद तो हर जगह पर कहीं न कहीं छाया और गुल खिलाता है, और वो हम्म, यहाँ भी हो रहा है। और इनकी जी, प्रॉपर्टी का एक्चुअली आकलन किया जाए और हम्म, एक्चुअली वो जो उनको मिली है उसके बाहर जाकर जिस तरह से हो रहा है, तो वो तो बहुत अब बड़े लोग हैं, इनकी अपनी एक जी, पहुंच है, इनका अपना एक तरीका है, तो हर आदमी उस लेवल पे जाके लड़ाई नहीं कर सकता। मगर क्योंकि ये दो जी, भाइयों की लड़ाई का मामला है, इनके साथ हम्म। समाज भी जुड़ा हुआ है, इनके राव ठिकाने भी जुड़े हुए हैं, तो ये लड़ाई एक अलग रूप लेती चली जा रही है। हालांकि प्रशासन ने राकेश भी वशिष्ठ कोशिश जी, की। राकेश वशिष्ठ जी के पास चलते हैं। वापस आऊंगी मैं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, प्रशासन जी ने क्या कुछ कहा उसको समझने के लिए। लेकिन राकेश वशिष्ठ जी, जिस तरह से मुनेश जी ने कहा कि जो प्रशासन को आना पड़ा, लेकिन हालात जिस तरह के हैं मेवाड़ में, इससे पहले कभी नहीं देखे गए। आप गवाह इस बात के कि भरतपुर में भी ऐसे हाल इससे पहले कभी नहीं देखे गए। तो राज परिवारों की एक तो वो पक्ष जिसकी तरफ डॉक्टर मुनेश अरोड़ा ने इशारा किया कि डेमोक्रेसी में आ गए, लेकिन राज परिवारों में आज भी डेमोक्रेटिक भाव नहीं है, क्योंकि हमारी व्यवस्था ने उन्हें आज भी राज परिवार ही समझा हुआ है, और आज भी उन्हें वोट देते हैं तो उसी तरह से देते हैं। जब हम चर्चा करते हैं कि भाई विश्वराज सिंह क्यों जीत गए, क्योंकि वो राज परिवार से हैं, उनके प्रति सम्मान है। दिया कुमारी का क्या महत्व है, क्योंकि वो राज परिवार की बेटी है, इसलिए उन्हें वोट मिले।
तो हम खुद भी तो उस मकड़ जाल में फंसे हुए हैं जहां राज परिवारों के प्रति एक सम्मोहन हमारी जनता में अलग तरह का देखने को मिलता है। बिल्कुल सही बात है मीना जी। राज परिवारों का भले ही संवैधानिक रूप से उनका नाम और उनके अधिकारों को खत्म कर दिया गया हो, लेकिन जनता में वो अपनी पैठ बनाए हुए हैं अभी तक। वो एक अलग बात है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, और राजनीतिक क्षेत्र में उतर जाने के बाद वो आज भी उसी सम्मान को पाते हैं जो कि उनको राज परिवार के रूप में मिलना चाहिए था। उसके कई कारण हैं, हम लोगों की मानसिकता भी है, उनकी जातिगत फॉलोइंग भी है, और भी कई कारण हैं। और अभी क्योंकि अभी भले ही 75 साल 77 साल हम देश को आजाद हुए हो गए, पीढ़ी बदल गई, तीसरी पीढ़ी आ गई, लेकिन हम जो सुनते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, हम उसी में आत्ममुग्ध होकर के इस तरह की बातें सोचते हैं। राज परिवारों के अंदर ज्यादातर देखेंगे, जहाँ ज्यादा जनरेशन आई है, अगली जो जनरेशन आई है, तो वहां इस तरह के विवाद हुए हैं। उदयपुर के अंदर जो ये बात हो रही है ना, इसके अंदर पॉलिटिकल एंगल भी हमको देखने की जरूरत है कि वो बीजेपी के एमएलए और सांसद होने के बावजूद भी प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा। उसका कारण है क्योंकि ये तो डायरेक्ट लिंक है, आपके विश्वराज सिंह जी और इनकी पत्नी दोनों बीजेपी के एमपी हैं, इनको राज्य सरकार की तरफ से भी कुछ इमदाद हो गई, क्योंकि मैं जो देख रहा था मीडिया रिपोर्ट्स को, उसमें लग रहा था कि वो प्रशासन बार बार जयपुर अधिकारियों से बात कर रहा है, वहां से दिशा निर्देश ले रहा है। लेकिन जो लक्ष्यराज सिंह है ना, इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी दूसरे तरीके से है। इनकी जो सास हैं वो 5 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी की। इनके जो ससुर साहब हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा के, और वो परंपरागत रूप से कई सालों से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, और इनके साथ बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी है। तो ये हो सकता है कि ये उनको बैलेंस कर रहा हो, प्रशासन को और राज्य सरकार को, कि कोई ज्यादा एक तरफा निर्णय ना लिया जाए, और इस तरह इसी के कारण से ही सारा ज्यादा घमेला हो रहा है। वैसे जो झगड़ा है इनका, और वही झगड़ा काफी कुछ हमारे यहाँ भरतपुर में भी रहा है। भरतपुर में तो उदयपुर में तो अब दिखाई दे रहा है, भरतपुर में तो बहुत पहले से रहा है। महाराजा बृजेंद्र सिंह जी के पिताजी थे, उनकी अपने भाइयों के साथ कभी नहीं बटी। आपके राजा मान सिंह जो विधायक भी रहे, किशन कौर जी के फादर, गिरिराज शरण सिंह जी एक भाई थे। ये तो बात कर रहा हूं मैं आपको सन 50 और 55 के इलेक्शन की। सन के 55 का जो इलेक्शन हुआ, विजेंद्र सिंह जी, महाराजा विजेंद्र सिंह जी, वो अपने छोटे भाई के खिलाफ राजबद्ध सड़कों पर उतरे, और उनके कारण ही वो चुनाव हारे गिरिराज शरण सिंह। जबकि गिरिराज शरण सिंह जी भरतपुर के अंदर बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे, क्योंकि 47 में जिस तरीके से आपका विभाजन हुआ था, और उसमें जो हिंदुओं को बचाने का काम किया था, गिरिराज शरण सिंह की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। ये स्थिति उनकी मानसिंह जी के साथ थी, राजा मानसिंह जी के साथ। अब इससे ज्यादा क्या अब शर्मनाक बात हो सकती है कि जिस व्यक्ति के कारण राजा मानसिंह को शूट आउट किया गया, शिवचरण माथुर के कारण, और शिवचरण माथुर को कांग्रेस ने हटाया, वही शिवचरण माथुर जो दोबारा गद्दी नशीन हुए, दोबारा चीफ मिनिस्टर बने, तो विश्वेंद्र सिंह जी के सगाई समारोह में उनको खास तौर से बुलाया गया और चढ़ाने के लिए, परिवार को चढ़ाने के लिए। और शायद हमारे श्याम जी को अच्छी तरह ध्यान होगा, बड़ा भारी एजिटेशन हुआ था, पुलिस का लाठीचार्ज हुआ था, और मैं भी था उसमें। हमारे एक मित्र थे, नब्बा टाइम्स में थे, जो बाद में जागरण में चले गए, श्याम बेताल, उनको चोट आई थी। उन्होंने, पुलिस ने, आरएसी ने किसी को नहीं देखा, और बर्बरता के साथ लाठीचार्ज किया, कई नेता घायल हुए, किसको नहीं। लेकिन क्योंकि राजा हैं, इसलिए उनके साथ फॉलोइंग है, वो सब बातें भूलने की बात हो सकती है। अब वो स्थिति अब पीढ़ी दर पीढ़ी होते हुए अब खुद पर आ गई है विश्वेंद्र सिंह जी के ऊपर। विश्वेंद्र सिंह जी जो जितने राजनीतिक रूप में, चाहे वो अरुण सिंह रहे हो, चाहे किशन कौर दीपा रही हो, बात काल में, विश्वेंद्र सिंह जी ने समय के अनुसार अपनी राजनीतिक आवश्यकता के अनुरूप इनको समर्थन देगा। किशन कौर को तो कभी नहीं दिया, किशन कौर तो इनके लिए आंखों में खटकती थी। अरुण सिंह को किशन कौर के खिलाफ खड़ा करने के लिए इनको समर्थन था, और इनको अरुण सिंह को विधायक बनवाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी।
राजनीतिक चलते रहे, उतार चढ़ाव करते रहे, लेकिन अभी भी जब महाराजा ब्रिजेंद्र सिंह जी की जब डेथ हुई, उसके बाद और मनमुटाव आ गए इस परिवार के अंदर। एक परिवार और था इनका, 2-3 पुराना राम राजा रघुराज सिंह, जिनके बेटा दीपराज सिंह जो आजकल बीजेपी के नेता हैं, उनके साथ तो यहाँ तक हुआ बिशन सिंह जी ने कि जो भरतपुर के लोग थे, उन्होंने उसका जो होटल है, बड़ा फेमस होटल है भरतपुर में, उसके ऊपर हमला कर दिया, तोड़-फोड़ कर दी बड़ी भारी। केवल जरा-जरा सी बात पर ही सारी बातें हो गई। अब हालत ये है कि उनको खुद को भुगतना पड़ रहा और हैं सारे प्रॉपर्टी के झगड़े। हालांकि इनसे राजा मानसिंह से और गिरिराज सिंह से प्रॉपर्टी के कोई झगड़े नहीं थे, लेकिन समझ की बात थी, अपना अस्तित्व दिखाने वाली बात थी, अपने कुछ दिखाने वाली बात थी। अब बिशन सिंह जी को भी बड़ी कष्टकारक स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। हालांकि उनके साथ वोट बैंक तो है, लेकिन अब वो पहले जैसी इनकी राजनीतिक स्थिति नहीं रही, तो वो 3-4 बार चुनाव हार चुके हैं। ऐसा नहीं, पहले तो उनका बड़ा दबदबा था, हार चुके हैं। अब उनके बेटे और पत्नी के कारण उनका विवाद इतना हो गया कि वो महल में घुस भी नहीं पा रहे, उनकी स्थिति ऐसी कमजोर हो गई है। तो इसलिए जो अपने परिवार में नहीं संभाल पा रहे, वो फिर घर कैसे संभालेंगे? बड़ी दयनीय स्थिति हो गई है। और वो माँ से, पत्नी से और बेटे से अपने भरण पोषण के लिए पैसा मांगना 5 लाख रुपए महीने। अब इससे ज्यादा क्या स्थिति हो गई है? तो और कितने समय से हम देख रहे हैं कि वो कहाँ रह रहे हैं, कहाँ रहने को मजबूर हैं, उनके पास अपने रहने की जगह नहीं है। एक बात बताऊं मीना जी कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही एकमात्र राजा ऐसे हैं जिनके पास किसी एक बीघा किसी भूमि नहीं है, कोई इनके पास किसी भूमि नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम ऐसा नहीं है, और जितनी जो इनके प्रॉपर्टी थी सारी उन्होंने सेल आउट कर दी। आज अब इनका बड़ा सम्मान करने वाला था जवाहर जैन, उसका एक छोटा सा फार्म हाउस है, उसमें 4-5 कमरे उन्होंने उनका बेटा टूरिज्म का काम करता है, 4-5 कमरे बना रखे हैं होटल के रूप में। उसमें एक कमरे में ये श्रीमान जी रह रहे हैं और सारी बातें स्थिति है। और जबकि इनका जो महल है इनका 250 बीघा के अंदर है, और आज भी अगर कीमत आती जाए कम से कम 700-800 करोड़ रुपए की वो प्रॉपर्टी है। ये सारी बातें जी। आ गई। माँ बाप बच्चों को पैदा करते हैं, पति पत्नी के रिश्तों की गरिमा की हम बातें करते हैं, लेकिन जो स्थिति है वो काफी विश्वेंद्र सिंह जी के लिए परेशानी वाली है। लेकिन यही इस दुनिया की, इस जीवन की सच्चाई है, और सारा खेल जो है सत्ता, ताकत, पैसों के इर्द गिर्द है। अब क्योंकि सत्ता और ताकत की जहां बात हो रही है, तो श्याम सुंदर शर्मा जी, एक तरफ लक्ष्य राज सिंह है, जैसा कि राकेश जी ने भी बताया, मुनेश जी ने भी बताया कि उनका अपना पॉलिटिकल अलाइनमेंट जो स्ट्रांग है, और अब क्योंकि विश्वराज सिंह भी बीजेपी का हिस्सा बन गए स्ट्रांगली, तो अभी दरअसल परिवार की ताकत से ज्यादा सत्तारूढ़ दल की ताकत का उपयोग, सदुपयोग या दुरुपयोग करने का खेल शुरू हो गया है। मीना जी, सबसे पहले तो मैं राकेश जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार से ये नहीं चाह रहा था कि वो राजा राजा कह के पुकारे। ये लोकतंत्र है राकेश जी। अब उनको एक साधन देखिए, अब आप राजा कहोगे तो फिर क्या रहेगा? अरे साहब, मैं नहीं कह रहा, आज भी संशोधन उनको संबोधित राजा के नाम से किया जाता है। मैं विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि आप जैसा व्यक्ति अगर राजा कह के संबोधित करेगा, फिर इस लोकतंत्र को जीवित रखने का अधिकार किसके पास रह जाएगा? इसलिए आप विरोध कीजिएगा। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ जो सही बात है, आप देखिएगा कि इस प्रकार से अब राजतिलक हुआ, मान्यता किसने दी? विधायक है वो। विधायक होने के बाद भी इस लोकतंत्र में राजा के राजशाही प्राप्त करने के लिए खून से तिलक होता है। फिर वो देखिए जो परंपरा पुरानी है उसको निभाने के लिए वो धोनी के दर्शन करने जाता है, एकलाख जी के दर्शन करने की चाहत रखता है, क्योंकि विधायक है, उनकी पत्नी सांसद है। निश्चित तौर पर आपने देखा कि राष्ट्रपति जब आई थी द्रौपदी मुर्मू, उनके महल में जिस प्रकार का स्वागत सम्मान जो उनके जिस प्रकार से, क्योंकि ये बड़े बेटे के पुत्र हैं, उनके पिता मरने के बाद जो शासन मिलता है उस प्रकार से शासन मिला है। अब शासन मिला है तो हमको दिखाना भी है उदयपुर में जाकर के कि मैं राजा बन गया हूं, जो कि तथाकथित है, उसको राज्य की मान्यता है ही नहीं। और देखिएगा कि निश्चित तौर पर हाईकोर्ट ने
28 जून 2022 को जो जिला उदयपुर ने फैसला किया था उस पर रोक लगा दी। अब रोक लगाने के बाद उदयपुर कोर्ट ने कहा था कि 4-4 साल रहेंगे, तो 4 साल जब रह लिए लक्ष्य और उनके पिताजी, तो कहा गया अब खाली करो। अब रहने का वक्त आया, किसका आया? अरविंद जी का, या देखिए उनका विश्व सिंह का और योगेश्वरी जो उनकी है, उनको अधिकार नहीं मिला, रोक लगा दी। अब रोक तो लगी हुई है, निश्चित रूप से हाईकोर्ट की रोक है। ऐसी स्थिति में देखिएगा कि स्थिति प्रशासन की किस प्रकार की बन जाती है कि एक विधायक और सांसद पति पत्नी जा रहे हैं, क्योंकि देखिए विधायक का पद चीफ सेक्रेटरी से ऊपर होता है और सांसद का पद कैबिनेट सेक्रेटरी से ऊपर होता है। तो जब इतने बड़ा पद जा रहा और वहां पर जाके जिस प्रकार से होता, अच्छा हुआ कि बहुत ज्यादा झगड़ा नहीं हुआ। झगड़ा की फॉलोवर है, दोनों के फॉलोवर हैं, उनके भी फॉलोवर है, इनके भी फॉलोवर है, क्योंकि वो रहते हैं महल में और जो धोनी है वहां पर है कि धोनी वो है संत है, जहां कि उनको कहा था कि राज परिवार महल आसपास बना ले, धोनी को मत करे। तो वो मान्यता है पुरानी कि भाई उसके दर्शन नहीं किए तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए सुरक्षा की भावना से जो विधायक होने के बाद भी राजा बनना की जो तथाकथित राज तिलक हुआ, उसको उसको देखिए डिनाई करना चाहिए लोगों को। आज भी हम क्योंकि राजा मान रहे हैं वहां के लोग, तो और जैसे राकेश जी भी कह रहे हैं कि श्याम जी ने जो सवाल उठाया बहुत वाजिब है कि भाई आप विधायक हैं, विधायक के बाद आप कैसे राज तिलक कर रहे हैं? आप अब कहने को आप अपने पारिवारिक परंपराओं का निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में राजशाही के जितने भी परंपरागत जो भी संस्कार होने हैं, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, क्या उसको लेकर कोई व्यवस्थागत स्पष्टता होनी चाहिए? अब समय आ गया है। मीना जी, बहुत स्पष्ट रूप से स्पष्टता होनी चाहिए, क्योंकि जो राज परिवार में जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं आज लोकतंत्र के अंदर, उसमें कंट्रोल तो संविधान के थ्रू होना चाहिए। मगर मजबूरी ये है कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जो मुख्य रूप से रही हैं, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, वो खुद उनके द्वार पे जाती हैं। जब भी इलेक्शन आते हैं उनके द्वार पे माथा टेकती हैं जाके, ताकि वोट को प्रभावित कर सके, क्योंकि अपना एक होल्ड है, जो राकेश जी ने कहा था। तो जो होल्ड है उसका जो फायदा उनको मिल रहा है। आप मीना जी आके वहां देखिए, कभी कभी जब होते हैं, माहौल होता है या जो इनके फंक्शन होते हैं जिसमें सारी पार्टी के लोग होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, बाकी जो जुडिशरी के भी लोग होते हैं, सब आते हैं, सब ऑब्लाइज्ड होते हैं, वहां पे रहते हैं, एंजॉय करते हैं। उनके जो तरीका है वहां पे जिस तरह से किया जाता है, वो उसका वो हिस्सा बनते हैं। तो मीना जी कैसे होगा जब तक आपके अंदर हमारे संविधान के प्रति एक निष्ठा और उसको लागू करने की भावना नहीं होगी, तो ये चीजें कहाँ से आएंगी? जी, अगर इस तरह की, मीना जी एक बात बता दूं, मैं एक बार एक स्टोरी छपी थी, बहुत इंटरेस्टिंग छोटी स्टोरी है कि लक्ष्यराज सिंह जी की शादी हुई थी, तो उनको ये जो राकेश जी ने बताया, उनके मदर इन लॉ और फादर इन लॉ उड़ीसा के राज परिवार थे, और वो जो अपनी बेटी के लिए यहाँ आए थे, तो उनका स्वागत करने के लिए स्टेन गन लेके उनका स्वागत किया गया था, स्टेन गन की सलामी दी गई। तो पंजाब केसरी में स्टोरी छपी, ये स्टेन गन आई कहाँ से? स्टेन गन तो कोई रख ही नहीं सकता, इस देश में बैंड है। तो बाद में क्लेरिफिकेशन आया कि साहब ये तो प्लास्टिक स्टेन गन है। अभी आप सोच सकती हैं कि मतलब आप अपने अहम की संतुष्टि किस हद तक कर रहे हैं जाके। प्लास्टिक की स्टेन गन से आप एक दूसरे राज परिवार को सम्मान दे रहे हैं। ये पंजाब केसरी की स्टोरी और बकायदा छापी गई है, उसका फिर ये स्पष्टीकरण भी आया। तो मीना जी जो अहम की जो संतुष्टि है, उसको लेकर के एक बड़ी भारी द्वंद्व चल रहा है संविधान और इन राज परिवारों के बीच में। क्या ये अब 75 साल बाद में होना चाहिए? मेन बहस का विषय यही है मीना जी कि आखिर इस पे कौन कंटेंट करेगा इसको, जबकि इनका तो पूरा का पूरा परिवार। दोनों अलग अलग विषय है, एक तो ये, और दूसरा विषय जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ये सड़कों पर एक तरह से मेवाड़ की शांति जो भंग हुई है, वो ये दोनों परिवारों के बीच में संपत्ति का विवाद। अब जो सवाल मैंने श्याम जी से किया था, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा जी, मैं एक बार फिर से आपके पास उस सवाल को लेकर आना चाहती हूँ कि एक तो आपकी
परंपरागत ऐतिहासिक ताकत है जो राज परिवार से जुड़ी हुई थी, और एक आपकी आज की राजनीतिक ताकत है। क्या दोनों भाई अब अपनी अपनी राजनीतिक ताकत आजमाइश की कोशिश कर रहे हैं? मीना जी देखो, ये जो लड़ाई है ना बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो इसमें राजनीतिक और ये तो एक टूल्स है कि जब एक बड़े भाई की डेथ हुई उसमें अरविंद सिंह जी नहीं गए, वो इस चीज सिद्ध करती है कि आखिर लड़ाई किस हद तक जा चुकी है। एक बड़े भाई की डेथ में छोटा भाई का ना जाना और उसके परिवार का शामिल होना अपने आप में बताता है कि संपत्ति का विवाद भाइयों के रिश्तों पर बहुत ज्यादा हावी हो गया, और इसको लेकर लोगों ने अपने अपने कमेंट भी दिए, अपनी अपनी बातें भी कही। मगर जो प्रश्न कह रही है, जो प्रशासनिक और दबाव और राजनीतिक हस्तक्षेप और नेचुरली इनमें है, मगर इसमें जुडिशरी का भी रोल आ गया, क्योंकि दोनों की तरफ से एफआईआर भी हो चुकी है। एक एफआईआर अरविंद सिंह जी ने दर्ज कराई है, एक अरविंद जी मतलब महलों की तरफ से दर्ज हुई, और एक इनकी तरफ से हुई है, विश्वराज सिंह की तरफ से हुई है कि हम जा रहे थे और हमें रोका। और तीसरा पहलू इसमें यह है कि कलेक्टर ने इसको कुर्की कर दिया, इस पूरे को, घुनी को और उसके रास्ते को जो कुर्की कर दिया, तो इसका मतलब ये सरकारी प्रॉपर्टी हो गई, एक तरह से सरकार के हक में आ गई कुर्की होने के बाद। तो वहां जाने के लिए तो अब सरकार का रास्ता, सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए, मगर क्योंकि वहां से रोका जा रहा है, अंदर से दरवाजा नहीं खोला जा रहा है, तो प्रशासन भी लाचार होकर बैठ रहा है और वो कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कदम नहीं ले सक रहा। तो ये जो 3-4 कानूनी पहलू हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा जुडिशरी का इंटरफेरेंस इसमें आ जाएगा जी। इस हालात को लेकर के जुडिशरी के अंदर कोई एप्लीकेशन लग जाएगी और उसके ऊपर कोई ना कोई एक बिंदु आ जाएगा और उसको लेकर के श्याम जी, हालात और बदल जाएंगे। जुडिशरी तक जब तक बात पहुंचेगी, वैसे तो पहुंच ही चुकी, लेकिन सवाल ये कि श्याम जी, इस वक्त सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए, प्रशासनिक मशीनरी की, राजस्थान सरकार की भूमिका आप क्या देखते हैं वहां पर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ताकत तो आपने देखी कि उससे पहले राष्ट्रपति आई थी, जब क्या स्थिति है। अब 27 तारीख मुकर्रर की गई है, नोटिस दिया गया है इनकी तरफ, उधर की तरफ से। तो अब उस पर निर्णय होना है कि इस पे एडमिनिस्ट्रेटर बैठेगा, और जिस प्रकार से अगर वो भी दर्शन करने वाली बात होगी तो करा सकता है शासन, जिस प्रकार से होना चाहिए। लेकिन दोनों ही, एक तो देखिए जिस प्रकार से अरविंद जी मेवाड़ हैं और उनके पुत्र हैं, जो कि देखिए अगर भाई की डेथ में अगर नहीं जाता है तो फिर इसका मतलब किस तरह की, और देखिए संपत्ति से इनको बेदखल किया था जिस प्रकार से भगवंत सिंह जी ने, जो मौजूदा जिनके महेंद्र सिंह मेवाड़ को महेंद्र सिंह वसीयत में बाकायदा बेदखल कर दिया था, तो वहां रहते नहीं थे कहीं और। यही कारण रहा कि राज तिलक तो फिर उदयपुर के उसमें फोर्ट में होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ सिटी पैलेस में, फिर क्यों दूसरी जगह हुआ, तो विवाद का कारण तो बना रहा। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि दोनों तरफ, एक तरफ देखिएगा कि प्रधानमंत्री के करीबी उड़ीसा वाला मामला, तो वहाँ वाराणसी से इनका तो इनका तो जो एमपी है महिमा सिंह, वो तो प्रधानमंत्री उधर से है, उड़ीसा का राष्ट्रपति के यहाँ से कुछ हो सकता हो। तो देखिए राजनीतिक पहुंच तो बहुत ऊंची है, इसलिए कलेक्टर क्या करेगा, एसपी क्या करेगा। आपने देखा कि बड़े हाथ जोड़ जोड़ करके वो मन्नतें कर रहे थे विधायक जैसे कि साहब इस प्रकार की व्यवस्था मत कीजिए, और किस तरह से पैदल जाते हैं। और भगवा वो तो देखिएगा कि वहां कंट्रोल स्थिति में रहा, नहीं तो रात को कितने लोगों की मौत हो सकती थी, क्या हो सकता था पता नहीं। स्थितियां बड़ी कंट्रोल में। देखिए मेवाड़ जिस प्रकार से शांत है, उदयपुर आज तो देखिएगा पर्यटक की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और वहां पर इस तरह की स्थितियां बन गई थी, अगर बिगड़ गई होती तो फिर क्या होता। इसलिए निश्चित रूप से दोनों परिवारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शासन को करनी चाहिए, भले ही आप कितने राकेश जी, क्या मुख्यमंत्री राजस्थान की, मुख्यमंत्री नहीं कहना चाहिए, राजस्थान की सरकार ऐसा फैसला ले पाएगी जैसा श्याम जी कह रहे हैं, और क्या लेना चाहिए प्रशासन को? और क्या इस तरह के मामलों से, वैसे तो ये हर घर परिवार का हिस्सा है, भाई भाई का क्लेश, लेकिन जब राज परिवारों में ऐसा होता है, उन राज परिवारों में जिनके बलिदानों की कहानियां हम किताबों में पढ़ते हैं, तो संदेश क्या जाता है? देखिए मीना जी, जो सरकारें होती हैं, जो मुख्यमंत्री जो होते हैं, जो भी इस तरह के मामलों में जो भी निर्णय लेते हैं, वो अपनी राजनीतिक स्थिति जमा गुणा करने के बाद लेते हैं कि कहाँ फायदा है कहाँ नहीं है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, अब
मुनीर जी को भी इस बात की जानकारी होगी कि जो वहाँ के जो पूर्व राज और जितने भी आपके सरदार हैं पुराने, उन और जनता का रुझान विश्वनाथ सिंह की तरफ ज्यादा है, और पहले महेंद्र सिंह की तरफ से ज्यादा था। उनको हालांकि भले बेदखल कर दिया गया हो वसीयत के अनुसार, लेकिन वहां का जन समर्थन वो सारा उनके साथ था, और इन लोगों के प्रति आस्था हमारी नहीं है, आपके सरकार की भी रहती है। अब आपको एक उदाहरण मैं बता दूं, तो भरतपुर के अंदर दिगंबर सिंह जी बड़े परेशान थे, मेरे अच्छे मित्र थे, और कई बार बातचीत हुई, बोले मैं वो जो भी अधिकारी यहाँ लाते थे, कलेक्टर, एसपी, आईजी, कुछ दिन तो इनके बैंड बजाता था, वो बाद में महल में पहुंच जाता था। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा दिगंबर सिंह जी से, मैं कि लाते आप हो और पहुंच में आ जाते हैं और बैंड फिर बड़ी जोर से बजाने लग जाते हैं, ये क्या चक्कर है? कि बोले राकेश जी, मैं इसी बात से दुखी हूँ, क्योंकि इन लोगों के दिमाग में अभी भी वही भावना पड़ी हुई है, राजा महाराजाओं की बात, महल की बात, और बस एक डिनर ही खा के आए नहीं और वहां बैंड बजाने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आम जनता के कारण तो आम जनता की अब स्थिति आपके ये अपने सुभाषगढ़ जो एमएलए पहली बार बने, वो भी स्थिति थी। भाई तो भला हो इनका पारिवारिक झगड़ा हुआ प्रशांत सिंह जी का, नहीं तो सुभाषगढ़ को यहाँ एमएलए शिप करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता। वो जो कलेक्टर लेकर के आए एक सुभाषगढ़, मालूम पड़ी वो तो महल पर जाने लग गए, आखिर में उसको रातों रात उनको हटवाना पड़ा वहां से। इसको जो महिला आईएएस थी, नाम तो नहीं लेना, ठीक है, हटवाना पड़ा, तब जाके अपनी राजनीति को यहाँ जमा पाए। अब मैं नहीं समझता कि इसमें राज्य सरकार कुछ ज्यादा कर पाएगी, हालांकि भले ही उनका जो झुकाव हो वो विश्वनाथ सिंह की तरफ हो या सांसद पार्टी के होने के कारण रहा हो, और इस कारण अगर करना होता तो अब तक हो जाता। हालांकि ये काम तो हो सकता है कि एकलिंग जी के दर्शन कराने का और धूली के दर्शन कराने का काम तो प्रशासन कर सकता है, लेकिन आगे इससे ज्यादा कुछ कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं है। जो भले अभी जो गेट बंद है, जो ईगो की लड़ाई है, उसमें तो कहीं एक की जीत एक की हार में प्रशासन की भूमिका हो सकती है। इससे ज्यादा क्या स्थिति हो सकती है? अभी मैं सुन रहा था दोपहर को, उसमें पता है कि उसने अंदर से गेट को खोला ही नहीं उन्होंने, वो अंदर से अवरोध पैदा कर दिए पूरे रास्ते पर, जगह जगह उन्होंने गाड़ियां खड़ी कर दी हैं, जिससे अगर कोई आदमी घुस भी जाए तो अंदर नहीं पहुंच सके। ये है उनकी ताकत दिखाने का। तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार से अब प्रशासन को ये बात तो सही है, राजस्थान सरकार का थोड़ा झुकाव विश्वनाथ सिंह की तरफ होगा, सांसद की तरफ होगा। वो कितना होगा, वो उड़ीसा के थ्रू वो कितना बैलेंस कर पाएंगे, ये एक देखने वाली बात होगी, और इसकी वजह से उसका हुआ। नहीं तो ये चाहे प्रशासन चाहे, क्या नहीं, अलवर का कांड का ध्यान नहीं है चांद जी, प्रताप सिंह बाला, प्रशासन चाहे तो क्या नहीं कर सकता, लेकिन ये सब वहां पे में है राजस्थान सरकार कि वो कुछ करने की स्थिति में है कि नहीं है, क्योंकि अभी क्योंकि वो सेंट्रल के से भी उनको कोई ना कोई डायरेक्शन इस तरह के मिले होंगे और इस बात की जानकारी होगी कि सारी बातें हैं। तो जो रूटीन डे में जो काम हो रहा है, हल्का फुल्का जो उनको समर्थन करने का काम है, हो सकता है एसएचओ ने भले दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि लास्ट में जब ये मामला सुलझ जाएगा 2-1 दिन के अंदर, उन दोनों केसों में एफआईआर लगनी है, कुछ नहीं होना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि सत्ता के सामने झुक जाने की जो प्रवृत्ति हमारी सरकारी मशीनरी की है, उसका परिणाम है कि आम जनता को इस तरह से दो राज परिवारों के बेटों की लड़ाई का नुकसान सड़क पर उठाना पड़ रहा है, और उसका सीधा सीधा असर उदयपुर के पर्यटन पर भी पड़ता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर मेवाड़ राजघराने का ये संघर्ष सिर्फ उन दो व्यक्तियों के बीच के ईगो का या संपत्ति का विवाद भर नहीं रह गया है। अब ये ताकत प्रदर्शन, राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करने का भी एक जरिया बन गया है, और आने वाले दिनों में ये किस रूप में आगे बढ़ेगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।